वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जैस्मीन लैम्बोरिया ने किस वजन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए 54 किलोग्राम, ऑप्शन बी 57 किलोग्राम, ऑप्शन सी 60 किलोग्राम, ऑप्शन डी 63.5 किलोग्राम। तो दोस्तों अभी हाल ही में जैस्मीन लैम्बोरिया इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस कैटेगरी में इन्होंने जीता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 57 किलोग्राम। भारतीय मुक्केबाज के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को कड़े मुकाबले में 4-1 स्प्लिट डिसीजन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह जीत उनके कैरियर का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण है और पेरिस ओलंपिक 2024 में शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी का प्रतीक है। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने पहली अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस संदर्भ में त्रिसेवा का आशय किससे है? ऑप्शन ए थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त भागीदारी, ऑप्शन बी 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस बलों की भागीदारी, ऑप्शन सी 3 प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑप्शन डी 3 महिला खेल संघों का संयोग। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने पहली अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन यात्रा इसकी शुरुआत की है। और इसमें त्रिसेवा का मतलब क्या है दोस्तों? इसका आशय है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त भागीदारी। त्रिसेवा शब्द भारतीय सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं थल सेना आर्मी, वायुसेना एयरफोर्स और नौसेना नेवी के संयुक्त प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। यह ऐतिहासिक नौकायन यात्रा पहली बार पूरी तरह महिला अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जो भारतीय सेनाओं में लैंगिक समानता और महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में त्रिसेवा ये एक भारतीय सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं का संयुक्त प्रतिनिधित्व है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जिसकी पहल भारत ने शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद CCRAS, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आयुष संस्थान NIAS। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति इनको निदेशक नियुक्त किया गया है। और किस संस्था का दोस्तों निदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIAA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। AIAA आयुष मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष स्थान है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के शिक्षण, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति इनको निदेशक नियुक्त किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण को बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए भारत विद्या पोर्टल, ऑप्शन बी ज्ञान भारतम पोर्टल, ऑप्शन सी संस्कृति भारत पोर्टल, ऑप्शन डी डिजिटल संस्कृत पोर्टल। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण को बढ़ावा देना। तो ये किस पोर्टल की शुरुआत की है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान भारतम पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल इसको लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों, ग्रंथों और शास्त्रों को डिजिटलीकृत करना, संरक्षित रखना और शोधकर्ताओं व विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाना है। यह पहल भारत की समृद्ध
ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के साथ साथ डिजिटली इंडिया मिशन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान भारतम पोर्टल इसको लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों, ग्रंथों को और शास्त्रों को डिजिटलीकरण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एम्स नई दिल्ली ने किस आधुनिक तकनीक का उद्घाटन किया है, जिसका उपयोग डॉक्टरों के प्रशिक्षण और न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी में किया जाएगा? ऑप्शन ए साइबर नाइफ सिस्टम, ऑप्शन बी दा विंची सर्जिकल रोबोट, ऑप्शन सी गामा कैमरा मशीन, ऑप्शन डी रोबोटिक रेडियोथेरेपी यूनिट। तो दोस्तों अभी हाल ही में एम्स नई दिल्ली ने एक आधुनिक तकनीक का उद्घाटन किया है, जिसका उपयोग डॉक्टरों के प्रशिक्षण और न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में किया जाएगा। और ये किस आधुनिक तकनीक का दोस्तों उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दा विंची सर्जिकल रोबोट। इसका उद्घाटन किया है एम्स नई दिल्ली ने हाल ही में दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। यह एक अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से डॉक्टरों के प्रशिक्षण और डिजिटल सर्जरी के अधिक सटीक, सुरक्षित और कम इन्वेसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोटिक तकनीक से मरीज को जल्दी रिकवरी, कम रक्तस्राव और न्यूनतम जटिलताएं होती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में एम्स नई दिल्ली ने हाल ही में दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मिजोरम में किस नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है, जो राज्य की राजधानी को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ती है? ऑप्शन ए इम्फाल सिलचर रेल लाइन, ऑप्शन बी बैराबी सैरांग रेल लाइन, ऑप्शन सी अगरतला लुम्बिनी रेल लाइन, ऑप्शन डी आइजोल गुवाहाटी रेल लाइन। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम में एक नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है, जो राज्य की राजधानी को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ती है। और ये किस नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बैराबी सैरांग रेल लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम में बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। यह परियोजना विशेष है क्योंकि इसमें मिजोरम की राजधानी आइजोल भारत के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ी गई है। यह रेल मार्ग उत्तर पूर्वी भारत के लिए आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी सुधार और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है। इसके माध्यम से यात्रियों और माल ढुलाई दोनों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम में बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना ने हाल ही में गुरुग्राम में किस नई इकाई को नौसेना में शामिल किया है, जिसका नाम अरावली पर्वतमाला से प्रेरित है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS अरावली, ऑप्शन सी INS कावेरी, ऑप्शन डी INS शौर्य। तो दोस्तों अभी हाल ही में गुरुग्राम में भारतीय नौसेना ने एक नई इकाई को नौसेना में शामिल किया है, जिसका नाम अरावली पर्वतमाला से रखा गया है। और इस नई इकाई का क्या नाम है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी INS अरावली। भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS अरावली को अपनी इकाइयों में शामिल किया है। यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसका नाम भारत की प्रसिद्ध अरावली पर्वतमाला से लिया गया है। इसका उद्देश्य नौसेना की लॉजिस्टिक, प्रशासनिक और प्रशिक्षण क्षमताओं को और मजबूत करना है। INS अरावली का शामिल होना नौसेना की भूमि आधारित सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को अपनी नई इकाइयों में शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना ने हाल ही में टाटा द्वारा निर्मित किस देश के सहयोग से विकसित 3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने टाटा द्वारा निर्मित एक देश के सहयोग से विकसित 3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया है। और किस देश के सहयोग से दोस्तों शामिल किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेन। भारतीय नौसेना ने हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL और स्पेनिश कंपनी इंड्रा
के संयोग से निर्मित 3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया है। यह अत्याधुनिक रडार सिस्टम नौसेना के जहाजों को हवाई खतरों और लक्ष्यों का शीघ्र पता लगाने, ट्रैकिंग और निगरानी में सक्षम बनाता है। इसका स्वदेशी उत्पादन भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है और नौसेना की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारी भारतीय नौसेना ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेनिश कंपनी इंड्रा के सहयोग से निर्मित 3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया है स्पेन की मदद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में देना है। किस पौधे से मल्टी फंक्शनल वाउंड हीलिंग पैड तैयार किया गया है? ऑप्शन ए एलोवेरा, ऑप्शन बी रेड ईवी प्लांट, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी तुलसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।